एक दिन रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी जिसका नाम रघु था यात्रियों से भिक्षा मांग रहा था। उसका चेहरा मायूस और कपड़े फटे हुए थे। लोगों ने उसे देखा पर नजरअंदाज कर दिया। तभी वहां से एक अमीर बिजनेसमैन गुजरा। वह सूट बूट में था और उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। रघु ने उससे कहा, साहब कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बिजनेसमैन रुका, लेकिन उसने भिखारी को कुछ भी देने से मना कर दिया। रघु को यह देखकर गुस्सा आ गया और उसने चिढ़ते हुए कहा, इतने अमीर हो फिर भी दिल इतना छोटा है। बिजनेसमैन मुस्कुराया और बोला, मैं भिखारी को पैसे नहीं देता, पर अगर तुम चाहो तो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बात सीखनी होगी। रघु चौंक गया और बोला, सीखनी होगी? क्या सीखनी होगी? बिजनेसमैन ने कहा, खुद पर भरोसा करना और मेहनत करना। तुम मुझे बताओ कि तुम क्या कर सकते हो और मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। रघु ने शर्मिंदा होकर कहा, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, बस लोगों से भीख मांगता हूँ। बिजनेसमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आज से भीख मांगना बंद करो और सोचो कि तुम्हारे पास कौन सी ऐसी काबिलियत है जो तुम्हें कुछ नया शुरू करने में मदद कर सके। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे, गरीब रहोगे। लेकिन अगर खुद पर भरोसा करोगे तो अमीर बनने का रास्ता खुद तैयार होगा। इतना कहकर बिजनेसमैन वहां से चला गया। रघु ने पहली बार अपनी जिंदगी में कुछ अलग महसूस किया। उसने सोचा, सच में मैं कब तक दूसरों पर निर्भर रहूंगा? मुझे खुद कुछ करना होगा। बदलाव की शुरुआत। रघु ने भीख मांगना छोड़ दिया और स्टेशन के पास पड़े पुराने फूलों को इकट्ठा करके बेचने का काम शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे लोगों से दोस्ती की और अपनी ईमानदारी से उनका विश्वास जीता। कुछ समय बाद उसने एक छोटी दुकान खोल ली। मेहनत और लगन से उसका काम चल निकला। कुछ महीनों में रघु की छोटी दुकान एक बड़े फूलों के व्यापार में बदल गई। वह अब एक सम्मानित आदमी बन चुका था। एक दिन वही बिजनेसमैन फिर से उसी रेलवे स्टेशन पर आया। इस बार रघु ने उसे देखा और तुरंत पहचान लिया। वह अब फटे कपड़ों में नहीं था, बल्कि अच्छे कपड़े पहने हुए था। उसने बिजनेसमैन के पास जाकर कहा, साहब याद है आपसे कुछ महीने पहले यहाँ मिला था। आज मैं आपकी वजह से इस मुकाम पर हूँ। बिजनेसमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने खुद पर भरोसा किया और मेहनत की। अब मुझे बताओ, क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? रघु ने तुरंत अपनी दुकान से सबसे खूबसूरत गुलदस्ता लाया और उसे दिया। यह मेरे मेहनत और आपके दिए गए ज्ञान का नतीजा है। इसे स्वीकार करें। बिजनेसमैन ने गुलदस्ता लिया और कहा, देखा, जब तुमने दूसरों से लेना बंद किया और देने की सोची, तभी तुम्हारी जिंदगी बदली। यही जीवन का असली मतलब है। मेहनत, आत्मविश्वास और देने की खुशी। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। रघु अब जान चुका था कि असली अमीरी पैसे से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और मेहनत से आती है। कहानी का संदेश, खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करो और जीवन में दूसरों को देने की कोशिश करो। तभी सच्ची खुशी और सफलता मिलती है।